हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आषाढ़ महीने की मंगलवार और मैं करने जा रही हूँ माँ विपत्नाशिनी की पूजा। तो इस साल मैं किस तरह से माँ विपत्नाशिनी की पूजा करूँगी वही सब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने एक थाली में 7 प्रकार के फूल और बेलपत्ता, दुब्बा, सारे जो सामग्री है मैंने रेडी करके रखी है। आम के पल्लव और घट में जल भर ली है। घट की स्थापना करूंगी माँ विपत्नाशिनी की, घट में ही पूजा करूंगी मैं। और साथ में मैंने फल वगैरह धोकर रखी है। तो 7 प्रकार के मैंने फल की जुगाड़ की है। तो इसी तरह मैं पूजा करूंगी 7 प्रकार के फलों के साथ। तो चलिए, और साथ ही साथ घर की जो पूजा है, घर की पूजा मैंने कर ली है, प्रसाद अर्पण करना बाकी है। तो देख सकते हैं मैंने फूल अर्पण कर ली है। भगवान जी को मैंने अच्छी तरह से क्लीन करके चंदन का तिलक कर ली है। और अभी मैं फल वगैरह काट कर सारे भगवान जी को अर्पण करूंगी। साथ ही साथ माँ विपत्नाशिनी के नाम से एक थाली रेडी करूंगी फल काट कर। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो देख सकते हैं सारे जो फूल वगैरह है मैंने अलग से रखी है माँ विपत्नाशिनी के नाम से। और यहाँ मैंने छोटी सी थाली में एक सिंदूर, धान, दुब्बा रखने के लिए मैंने एक थाली रेडी कर लूँगी। तो चलिए सबसे पहले फल वगैरह काट लेती हूँ। और आप लोग जानती ही है माँ विपत्नाशिनी की पूजा में 13 प्रकार के फल और फूल ये सब चाहिए होती है। लेकिन मैं 7 प्रकार या 9 प्रकार से ही हर साल करती आई हूँ। तो आप लोग भी अगर हो सके तो 13 प्रकार की देने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना हो तो आप लोग 7 प्रकार या 9 प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फल वगैरह काट कर रेडी कर लेती हूँ। और आप लोग जानते ही होंगे माँ विपत्तारिणी देवी दुर्गा का ही एक रूप होते हैं जो विपत्तारिणी को समर्पित है। और महिलाएं ये पूजा करती है अपने परिवारों को सभी प्रकार की विपदाओं से बचाने के लिए। और ये पूजा आषाढ़ महीने में मनाई जाती है, विशेष रूप से द्वितीया या दशमी के बीच मंगलवार या शनिवार को ही ये पूजा की जाती है। तो देख सकते हैं मैंने सारे जो फल वगैरह है मैंने काट लिए हैं और काट कर रेडी कर ली है। और अब मैं माँ विपत्नाशिनी के नाम से एक आसन रेडी करूँगी। तो आसन को मैं गंगा जल से सबसे पहले शुद्ध करके उसके बाद कपड़ा वगैरह बिछा लूँगी। और इसके बाद मैं घट की तैयारी करूँगी, क्योंकि घट में पूजा करूँगी तो घट की स्थापना करूँगी। तो चलिए सबसे पहले आसन को रेडी कर लेती हूँ। और आसन को रेडी करने के बाद घट की तैयारी करूँगी। तो घट में जल भरकर मैंने मंगल चिन्ह मैं बना लूँगी सबसे पहले सिंदूर और तेल से। और मंगल चिन्ह बनाने के बाद इसमें मैं डालूँगी आम के पल्लव। आम के पल्लव के ऊपर डालूँगी पान का पत्ता, बेल पत्ता, दुब्बा और एक केले के साथ मैं 7 रंगों के फूलों के साथ मैं मेरे जो माँ विपत्नाशिनी की घट है उनकी तैयारियां कर लूँगी। और उसके बाद घट की स्थापना करूँगी। तो चलिए घट को रेडी कर लेती हूँ और किस तरह से करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो घट के ऊपर सबसे पहले दूंगी आम के पल्लव। और आम के पल्लव के ऊपर पान के पत्ते, उसके ऊपर मैंने बेलपत्ता दी है और उसके ऊपर एक केले के साथ इस तरह से मैंने घट को सजाया है। और सारी चीज़ों में मैंने सिंदूर का तिलक कर ली है, देख सकते हैं। और जो भी घट के ऊपर आप लोग फल दीजिएगा वो शीश वाला ही दीजिएगा। और जो फल के शीश है वो जो घट के मंगल चिन्ह आप लोग बनाएंगे उसी और ही रखिएगा शीश को। तो इसी तरह से ही घट को रेडी करना है। और घट के ऊपर देख सकते हैं मैंने 7 दुब्बा देकर सजा ली है। और अब मैं 7 रंगों के फूलों के साथ मैं सजा लूँगी घट को, माँ विपत्नाशिनी की घट को। तो चलिए इसे सजा लेती हूँ।
तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने घट को रेडी कर ली है। और जहाँ मैं घट की स्थापना करूँगी उसके आसन के ऊपर मैं एक थाली रख रही हूँ। उसमें मैं सिंदूर का तिलक कर लूँगी और उसके बाद धान और दुब्बा देकर मेरी जो माँ विपत्नाशिनी की घट है उनकी स्थापना करूँगी। तो चलिए घट की स्थापना कर लेती हूँ। और घट स्थापना के पहले मैं दिया अगरबत्ती सारे जो धूना वगैरह है वो सब जलाकर उसके बाद ही घट की स्थापना करती हूँ। तो चलिए। तो देख सकते हैं मैंने घट की स्थापना कर ली है। और अब मैं माँ विपत्नाशिनी नाम से पुष्पांजलि मंत्र भरकर माँ को पुष्पांजलि अर्पण कर लूँगी। और उसके बाद फल वगैरह के जो थाली है सामने मैं अर्पण करूँगी। तो चलिए पुष्पांजलि अर्पण कर लेती हूँ। तो पुष्पांजलि मंत्र पढ़कर पुष्प अर्पण करने के बाद अब मैं एक एक करके माँ के सामने जो प्रसाद वगैरह की थाली है वो रखूँगी और उसके बाद प्रसाद निवेदन करूँगी। तो देख सकते हैं एक थाली में मैंने पान और सुपारी दी है। तो यही माँ की मेन चीज़ें होते हैं, पान और सुपारी। तो यहाँ मैंने 7 पान और 7 सुपारी मैंने रखी है। तो जैसे कि मैं 7 प्रकार की सारी सामग्री रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने 7 पान और 7 सुपारी ही रखी है। और उसके बाद सारे जो प्रसाद वगैरह की थाली है वो रखूँगी। तो देख सकते हैं मैंने फल वगैरह सामने अर्पण कर दी है। और अब मैं माँ विपत्नाशिनी के नाम से एक दिया जला लूँगी और उसके बाद प्रसाद वगैरह निवेदन करके आरती करूँगी। तो चलिए आरती कर लेती हूँ और उसके बाद पढ़ लूँगी माँ विपत्तारिणी की पांचाली। तो चलिए। और आरती करने के बाद मैंने माँ विपत्नाशिनी की पांचाली पढ़ के मेरी पूजा मैंने संपन्न की है। तो कुछ इस तरह से मैंने माँ विपत्नाशिनी की इस बार पूजा की है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ फल वगैरह मैंने इस तरह से काट कर दी है। और एक थाली में मैंने कुछ चना, दूसरी एक थाली में मैंने थोड़ी सी मिठाई और एक थाली में मैंने पान सुपारी इस तरह से मैंने माँ विपत्नाशिनी को अर्पण की है। और यहाँ मैंने तेल सिंदूर और यहाँ मैंने चंदन रखी है, साथ में गंगा जल। और इसी तरह से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से माँ विपत्नाशिनी की पूजा घर पर संपन्न की है। और पूजा करने के बाद मन को बहुत ही शांति मिलती है। और साथ ही साथ सारे भगवान जी की भी मैंने पूजा कुछ इस तरह से की है, देख सकते हैं। तो चलिए एक बार आप लोगों को सारे भगवान जी की भी दर्शन करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरा ये पूजा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। और कुछ भी अगर पूछना हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।